दूसरी चीज जो बेसुकूनी की, अपनी जिंदगी में बेचैनी की है, वो ये है, उसकी वजह ये है कि हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते, अपने काम को वक्त पे नहीं करते। अब दुनिया की मिसाल ले लो, अगर आप अपने काम को वक्त पे नहीं करते ना, तो भी आप बेचैनी में आते हैं, बेसुकूनी में आते हैं। पहली वजह मैंने आपको बता दी कि जिस्म और रूह दोनों को ग़िज़ा अगर बराबर मिलेगी तो आपकी जिंदगी में सुकून है। दूसरी वजह मैं आपको बता रहा हूं बेचैनी और बेसुकूनी का, कि हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, जो अपना काम है उसको वक्त पे नहीं करते हैं। दुनियावी एतबार से आप मिसाल के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। मिसाल के तौर पर कोई टेलर है, अब उसको किसी ने दिया कि मेरे घर में शादी है भाई, 1 हफ्ता के बाद है, 7 कपड़ा सिलकर आपको देना है। अब उसको अपने ऊपर थोड़ा सा ये है कि मैं तो 24 घंटा में 2 कपड़ा सिल सकता हूं, अभी 7 दिन पड़ा हुआ है, 3 दिन रेस्ट कर लेते, आराम कर लेते, 3 दिन या 3.5 दिन जब बचेगा हम सिल देंगे। लेकिन जब वक्त करीब आता है ना, तो फिर वो गलती करता है, फिर बाह यहाँ की जगह यहाँ होती, इसलिए कि उसके माइंड में एक चीज चल रही कि 3.5 दिन सिर्फ बचा है। अगर हमने गलती की, अगर हमने टाइम को कम किया, नहीं काम किया, तो फिर वो मालिक जिसका कपड़ा मैंने लिया वो शिकायत करेगा, वो डांटेगा, गाली भी दे सकता है। तो अगर वो इंसान शुरू से जो थोड़ा थोड़ा काम करते आता ना, तो बहुत अच्छा भी करता। इसी तरह से पढ़ने वाले बच्चे, मैं भी पढ़ा हूं, अब एग्जाम को 6 महीना बाकी है, 6 किताब मिसाल के तौर पर मुझे पढ़ना है। अब उसके अंदर आ जाता है कि 6 महीना बच्चा है, 6 किताब है, मैं तो एक किताब 15 दिन में पढ़ सकता हूं, तो क्यों ना 3 महीना रेस्ट कर लेता हूं, थोड़ा दोस्तों के साथ ऐश मौज कर लेता हूं, घूम लेता हूं। अब जब 3 महीना सिर्फ बचता ना, तो वो एक भी किताब नहीं पढ़ पाता, वो टेंशन में ये वाली पढ़ू, वो वाली पढ़ू, ये वाली पढ़ू। होता ये कि एक भी किताब क्लियर नहीं, माइंड में परेशानी। मैंने एग्जाम हॉल में भी बहुत से लोगों को रटते हुए देखा, हालांकि उस टाइम पढ़ने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक रात पहले ही से आपको रिलैक्स होना है, आपको खुश रहना है, तब आपका माइंड ज्यादा काम करता है। एग्जाम हॉल में या कहीं भी आप इंटरव्यू देने गए, आप दरवाजे पर जाकर रट रहे हो, कुछ नहीं काम आने वाला है। आपको रिलैक्स होना उस वक्त जरूरी है, पहले रिलैक्स नहीं होना है, पहले तैयारी करना है, जिस वक्त उस चीज को अंजाम देना है उस वक्त रिलैक्स रहना है। तो बेसुकूनी की वजह यह भी है कि हम जो है ना बहुत ज्यादा वक्त को बर्बाद करते हैं, वक्त पे काम नहीं करते। जब वक्त खत्म होने लगता है तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, फिर वो हमारा काम फिर फंस जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। इसी तरह आखिरत का भी मामला, आखिरत का क्या है मैं आपको बताता हूँ इस वाक्य के जरिए। एक इंसान था, उसके पास उसको एक डायमंड मिल गया, हीरा मिल गया, बड़ा कीमती हीरा। इतना कीमती हीरा मिला ना कि पूरे उस मुल्क में किसी के पास इतनी औकात नहीं थी कि उस हीरे को खरीद सके। इतना महंगा एक गरीब आदमी को मिल गया, किस्मत उसकी अच्छी थी। अब उसने जब सुनार को दिखाया, सुनार तो परेशान हो गया कि इतनी कीमती हीरा। बात आगे बढ़ गई, पूरे शहर में चर्चा हल्ला हो गया, यहां तक के बाद जो उस मुल्क का बादशाह था वहां तक पहुंच गई। बादशाह के पास वो हीरा ले जाया गया। बादशाह ने देखा, जो सुनार उसके आसपास रहते थे, उससे पूछा इसकी कीमत, तो उसने कहा कि अगर आप अपना तख्त ताज भी दे देंगे ना, तो इस हीरे को खरीद नहीं सकते, इतना कीमती हीरा है। बादशाह ने कहा ये तो बात सही है, लेकिन मुझे ये हीरा चाहिए, मैं बादशाह हूं, एक आम इंसान के पास ये रहेगा तो बादशाह की ये तो तौहीन है, बेइज्जती है। बादशाह के पास ये हीरा होना चाहिए। और वजीरों से कहा किसी तरह से इसको लाओ। तो एक वजीर खड़ा हुआ, उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम करूंगा। बादशाह ने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप अगर कर लेते हो तो खुशी की बात है, आपको मैं बहुत इनाम दूंगा। उसने कहा मुझे आप बस 1 रात का टाइम दे, मैं इस इंसान से हीरा जरूर आपको लेकर दूंगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं आपको 1 रात का टाइम देता हूं। उसने जिसका हीरा था उसके पास वो गया वजीर, और जाने के बाद कहता है कि ये हीरा तू हमें दे दे, यानी बादशाह को दे दे, और तेरे लिए मैं इंतजाम करवाता हूं कि बादशाह का जितना खजाने का महल है, जहां जहां खजाना रखा हुआ है या जिस महल में खजाना रखा जाता है, चांदी सोना रुपया पैसा कपड़ा खाना, वहां कि जितने दरवाजे हैं ना उस सबको मैं खुलवा दूंगा। कल सुबह तू सुबह उसमें दाखिल हो जाना, और शाम तक तेरे पास मौका रहेगा कि जितना चाहे तो उसमें से उठा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही सूरज डूबेगा यानी शाम होगी ना, वैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा, फिर 1 दिन का भी तुझे लेने नहीं दिया जाएगा। वो भी खुश हो गया, चलो इतना बड़ा ऑफर है, मैं कुछ भी उठा सकता हूं।
उसने रात को कहा ठीक है मैं कल सुबह आऊंगा, आप दरवाजा खुलवा कर रखना। वजीर ने कहा बिल्कुल। अब उसको बेचैनी, रात भर नींद आए। एक आम इंसान जिसको बेचारा कुछ रुपया मिल जाए तो खुश हो जाए, और इतना कीमती हीरा मिला, और सुबह बादशाह का खजाने का महल का हर दरवाजा खुलने वाला है। रात भर कभी इधर करवट कभी उधर करवट, कभी बैठ जा रहा है, कभी सोच रहा, कभी खुश हो रहा है, कभी बाल बच्चों से गला लिपट जा रहा, मतलब उसकी खुशी का कोई इंतहा, नींद आ ही नहीं रही बेचारे को। सुबह जैसे ही हुआ दौड़ा, वक्त हो गया है, पहुंचा, देखा वहां वाकई सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब गया, एक से एक चीज, कहीं कपड़ा लटका हुआ है, कहीं खाना रखा हुआ। उसने क्या किया, सबसे पहले कपड़ा देखता है, ये वाला नहीं वो वाला नहीं, इस तरह मैचिंग करता है और फिर उसको पहनता है। उसके बाद आगे थोड़ा गया तो वहां देखा एक से एक खाना है, तो सोचता है कि अभी तो वक्त बहुत है मेरे पास, ऐसा करते हैं थोड़ा देखते हैं ना, हम लोग आम इंसान हैं, हमने जो है साग रोटी सब्जी खाया था, यहाँ बादशाह का खाना कैसा होता है वो भी हम देखते, गुलाम लगे हुए हैं, सब जो है बांट रहे हैं। उसने जी भर के खा लिया कि चलो खा लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे। आगे बढ़ाना तो वहां देखा एक खूबसूरत सा बेड लगा हुआ है, खूबसूरत सा, और उसपे 3-4 मन गुलाब के फूल लगे हुए हैं। वो बेड है जिसपे बादशाह सोता है, और हर दिन उस गुलाब को उठाकर फेंक दिया जाता है, यानी बिल्कुल ताजा और नरम गुलाब के फूल हैं। उसने देखा उस बेड को, उसको लालच आ गई। टाइम उस वक्त नहीं था लेकिन अंदाजा लगाया होगा, उसने लगाया कि अभी तो ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, ऐसा करते हैं, गुलाम जो है उसमें पंखा चल रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ से आराम ही आराम है। सोचा है 10-15 मिनट 20 मिनट थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो लूटना है वो तो लूटेंगे ही, जितना हमें जमा करना जमा करेंगे ही। वो गया, बेचारा सूखी चटाई पे सोने वाला, हमेशा जो है बगैर बिस्तर के सोने वाला, 2.5-3 मन के गुलाब के पेट पर जब गया, और ऊपर से गुलामों ने अपना काम चालू किया, बेहतरीन हवा जब उसको पहुंचाई, जो हमेशा गर्मियों में, उस जमाने में ये पंखा फैन तो होता नहीं, जैसे ही गया खा भी लिया था भरपेट, रात भर सोया भी नहीं था। होना क्या था, आंख लगी तो लगी। जब काफी वक्त गुजर गया, यानी सूरज जब डूब गया, तो एक गुलाम ने उसको उठाया, कहा उठिए। वो दौड़ा कि जल्दी से मैं जमा करूंगा। वजीर वहीं था, उसने हाथ पकड़ लिया, नहीं, एक दिन का भी अब यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते हो, आपका जो वक्त था वो खत्म हो गया, आपको ये काम वक्त से पहले करना था। ये वाकया लिखने वाले हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इस वाकये के नीचे में वो खुलासा लिखते हैं, यानी इससे हमने क्या सीखा। वो कहते हैं ठीक ऐसे ही जब मलकुल मौत हमारे पास आते हैं ना, तो जिसकी रूह निकालते हैं ना, वो कहता 2 ही रकत का टाइम दे दो ना, कम से कम वजू ही बनाने का टाइम दे दो ना, कि थोड़ा सा मैं आखिरी वक्त में कम से कम अच्छा हो जाए, ताकि अल्लाह खुश हो जाए। मलकुल मौत कहते नहीं, तेरा वक्त खत्म हो चुका है। जब तुझे मोहलत दी थी अल्लाह ताला ने, उस वक्त तू आराम से सोता रहा कि पढ़ लेंगे ना नमाज, अगले जुमा से पढ़ लेंगे या अगले हफ्ते से पढ़ लेंगे, या जब थोड़ा कमजोर हो जाए, अभी जवान है, थोड़ा ऐशो इशरत कर लेते हैं, अभी गुनाह हो रहा है, नमाज पढ़ने से क्या होगा। फल मलकुल मौत यही कहते, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। हम लोग बोलते हैं अपना टाइम आएगा, अभी से उसको शुरू कीजिए, वरना उस वक्त 1-2 रकत नमाज क्या 2 सेकंड भी मलकुल मौत आपको मोहलत नहीं देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए। अभी हमारा एक जवान शागिर्द भी इंतकाल कर गया रात में, बिल्कुल सही था, कल बात हुई उससे, मुंबई में वो बेचारा अभी फारिग होने के बाद पढ़ा रहा था, जवान, अभी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन किसका क्या भरोसा है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करे, दर्जात को बुलंद करे। तो इसलिए जब वक्त है ना, वक्त पे आप काम करेंगे तो आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, आपके दिल को भी इत्मीनान मिलेगा, और आखिरत भी आपकी कामयाब रहेगी। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा ही सही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करें। तो 2 चीज मैंने आपको बताया अपने दिल को सुकून देने के लिए। इंशाअल्लाह कुछ बातें और हैं जो नेक्स्ट जुमा में आपको उसको बताऊंगा, कि पूरी तरह से हमें ये समझ में आ जाए, फिर अमल करना आपके ऊपर रहेगा कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को पुरसुकून बना सकते, इत्मीनान से गुजार सकते। पहली चीज तो मैंने ये बताया आपको कि जिस तरीके से आप जिस्म को गिजा देते हैं ना, खाना देते हैं, उसी तरह से रूह को भी खाना खिलाएं, रूह को भी गिजा दें, ताकि वो भी मुतमईन रहे, जिस्म भी मुतमईन रहे, तो आपकी जिंदगी भी मुतमईन रहेगी। दूसरी चीज मैंने ये बताया कि हर काम को उसके वक्त पर करने की कोशिश करें, रिलैक्स ना हो,
काम होने से पहले, काम हो जाए उसके बाद रिलैक्स हो। काम जब तक ना हो आप उसको करने की कोशिश करें, उसको टालने की कोशिश करेंगे तो एक छोटा सा भी काम आपके लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए दो चीज अगर आप अपनी जिंदगी में नेक्स्ट जुमा तक करें, इंशाअल्लाह ताला आगे की बात आपको आगे बताई जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अगर बोलने में सुनने में कुछ गलतियां हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। जो हजरात सुन्नत नहीं अदा की